गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, आज हम गुरु गोरखनाथ पुराण के चौथे भाग का अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका आरंभ होता है गुरु गोरखनाथ जी की जन्म कथा से। यह कथा आरंभ होती है जब योगी मछेंद्रनाथ जी तीर्थ यात्रा करते हुए बांग्ला प्रांत की धारा नगरी में आ पहुँचते हैं। यहाँ पर सूर्य दलाल नाम के पंडित रहते हैं। ईश्वर भक्ति में वो हमेशा लीन रहते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं। यहाँ पर इनकी पत्नी सरस्वती, जो अपने पति के साथ साधु संतों की सेवा करती है और जो अपने नाम के अनुसार ही सुशील, सुंदर और पतिव्रता नारी है, लेकिन वो संतानहीन है। ये दोनों ही प्राणी अपने सामर्थ्य के अनुसार नित्य प्रतिदिन साधु संतों की सेवा करते और तन मन से उनकी सेवा करते रहते थे, हरि भजन में मगन रहते थे। अब जब भगवत कृपा उन पर होने वाली थी, तब एक दिन योगी मछेंद्रनाथ जी भिक्षा पात्र उठाए चिमटा बजाते हुए अलग अलग का उच्चारण करते हुए सरस्वती के दरवाजे पर आ पहुँचते हैं। सरस्वती ने एक योगी का बोल सुना और वो भीतर से बाहर निकल के आती है भिक्षा को उसके पात्र में डालने के लिए। तभी मछेंद्रनाथ जी का सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा देखती है। पतिव्रता की इच्छा समझते हुए योगी राज को देर नहीं लगती है और वो उससे पूछने लगते हैं कि हे पतिव्रता नारी, तुम्हारी क्या इच्छा है। मछेंद्रनाथ जी के पूछने पर कहती है कि मुझे सिर्फ एक ही दुख है और मुझे दुख है कि मुझे कोई भी संतान नहीं है। इतना सुनकर सरस्वती, जो ये स्त्री होती है, वो रोने लग जाती है। वो साधु के सामने इच्छा जाहिर करती है कि उसे और सभी सुख हैं, लेकिन सिर्फ एक संतान का ही दुख है। सिर्फ संतान का दुख होने के कारण उसे तरह तरह के ताने झेलने पड़ते हैं। अगर आपकी कृपा दृष्टि से उसको एक बेटा हो जाए तो वह सुखी हो जाए। इतना कहकर वो सुबक सुबक कर फिर से रोने लग जाती है। योगी से इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। योगी से जब नारी का निराश मुख देखा नहीं गया, तब प्रसन्न होकर मन ही मन उन्होंने अपनी झोली से में हाथ डाला और भस्म निकालकर उस पतिव्रता नारी को देते हुए बोले कि इस भस्मी को तुम ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर प्रभु का नाम लेकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरि नारायण जी का जन्म होगा, तो जो सभी रिद्धि सिद्धियों के स्वामी होंगे। 12 वर्ष के बाद भ्रमण करते हुए मैं फिर आऊँगा और तुम्हारे पुत्र से मिलकर जाऊँगा। तभी तुम्हारे पुत्र को मैं अपना शिष्य बनाऊँगा। सरस्वती ने भस्मी लेकर के अपने घर के आले में रख दी और मन में विचार किया कि ऋतुवंती होने के पश्चात मैं इसे खा लूँगी। तब वह घर के कामों में व्यस्त हो गई और बाहर जाकर के पड़ोस में कुछ स्त्रियों के पास बैठ जाती है। अपनी सखी सहेलियों के साथ वो मनोरंजन करने लगती है, तो योगी जी की बात भी वहाँ पे करना नहीं भूलती। तभी उनमें से एक चतुर नारी बोलती है कि अरे बहन, तुम तो पागल हो, उस भस्मी को भूल कर भी मत खाना। ये साधु संत महंत सभी पाखंडी होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते, ये बड़े दुश्मन होते हैं। आजकल ये कलयुग चल रहा है, जिसमें कोई भी तुम्हें ठगने के लिए तुम्हें जहरीला पदार्थ तक भी खिला सकता है और जिससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, या कोई जादू टोना करके तुम्हारे कपड़े, जेवर, बर्तन, भांडे सब तुम्हारे यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ऐसी भस्मी कभी मत खाना। अगर ऐसी भस्मी खाने से संतान होने लगे तो पृथ्वी पर एक भी बांझ नहीं रहेगी, सभी नारियों की संतानें होंगी। न जाने कितनी ही नारियां हैं जिनकी ऐसे बदमाशों ने इज्जत तक भी लूट ली है। कलयुग में ढोंगियों का बोलबाला है। जरा मन में विचार करो, साधु संतों क्या घर घर भिक्षा पात्र उठाकर घूमते हैं? अरे भोली बहन, संत तो वन में रहते हैं, रात दिन तपस्या करते हैं और उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना। उनके भोजन की फिक्र तो प्रभु खुद करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें।
सरस्वती को भस्म खाने की राय किसी एक ने भी नहीं दी। फिर उसने भी चकित होकर सोचा कि ये सही तो कह रही हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी दुनिया में बांझ नहीं बचती। और वह ऐसा सोच करके उस भस्मे को अपने हाथ में लेती है और उसे बाहर कूड़े में फेंक देती है। अब वह उस भस्मे को लेकर जैसे ही कूड़े में फेंकती है, समय बीतता जाता है और उस भस्मे के ऊपर बहुत सारे लोग कूड़ा करकट वगैरह डाल देते हैं, जहाँ पर कूड़े का बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अब 12 साल होने वाले होते हैं। 12 साल होने वाले थे तभी वह जो गुरु मछेंद्र नाथ जी होते हैं, टहलते हुए दोबारा वहाँ पर सरस्वती के दरवाजे पर आते हैं। और सरस्वती इतने महान योगी को दोबारा पहचानने में कोई भी भूल नहीं करती। जैसे ही वो उस योगी को देखती है, उसके मन में विचार आता है कि ये तो वही योगी पुरुष हैं जो 12 साल पहले उसको भस्मी दे करके गए थे। सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी ने सोचा कि इस पतिव्रता का बालक 11 वर्ष और कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियमानुसार सरस्वती जो है वो संत लोगों को भिक्षा देती थी और किस प्रकार ये 12 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। योगी के मुख तेज को देख करके सरस्वती पीली पड़ जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। वह भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने ही वाली होती है कि योगी जी भिक्षा पात्र को पीछे हटा लेते हैं और माता अब तो आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया होगा ना, क्या मुझे उसके दर्शन नहीं करवाओगी। सरस्वती के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकला। वह धर्म संकट में फंस जाती है। वह सोचती है कि अब मैं इस साधु संत को क्या जवाब दूं, क्योंकि उसने तो उस भस्मी को कूड़े में फेंक दिया था। उसके मुख से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। वो बेचारी भयभीत हो गई, लेकिन फिर भी उसे उस साधु संत को सभी सच्चाई बतानी पड़ी। उसने कहा कि उसने उस भस्मी को तो कूड़े में फेंक दिया था और वो भी उसने अपनी पड़ोसनों के बहकावे में आने से फेंकी थी। योगी ने कहा कि चलकर मुझे बताओ, मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ पर तुमने उस भस्मी को फेंका था। सरस्वती ने उस गड्ढे के पास जाकर के साधु संत को बताया कि मैंने यहाँ पर उसको फेंका था। ऐसा देख करके जो यहाँ पर गुरु मछेंद्र नाथ जी होते हैं, उनको बहुत ही दुख होता है और वो कहते हैं कि हे हरि नारायण सूर्य पुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी की आवाज़ सुनकर गड्ढे के अंदर से आवाज़ आती है कि गुरुजी, पैदा तो हो चुका हूँ परंतु गोबर के ढेर में दबा हुआ हूँ और इतना सारा ढेर है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझ पर अपनी दया करें गुरुजी, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। गड्ढे में से बालक की आवाज़ सुनकर सरस्वती और नगर की दूसरी नारियां बहुत ही परेशान हो जाती हैं। सब में कौतूहल मच जाता है कि यह क्या हो गया। नगर के सभी वासी वहां पर पहुंच जाते हैं और गड्ढे में से कूड़े को हटाने लगते हैं। जैसे कूड़े का ढेर दूर होता है तभी उसमें से एक अति सुंदर बालक, एक बहुत तेजस्वी बालक बाहर निकलता है और बालक को देखकर मछेंद्र नाथ जी मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। और तभी से गोबर से उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम गोरखनाथ जी पड़ता है। बोलो जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। बालक की आंखों से आंसू भर आए। योगी राज को देखते हुए बोलते हैं कि गुरुजी, 12 वर्ष बीत गए, मैं इस गड्ढे में ही था। मछेंद्र नाथ जी बोले कि तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही पूरे संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने योगी राज की तरफ याचना की दृष्टि से देखा। योगी राज बोले, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। आपके अपने कर्मों का फल तुम भोग रही हो, आप संतोष रखो। अब प्रभु की इच्छा समझकर मन में ये धारण करो कि आपके भाग्य में कोई संतान थी ही नहीं। आप
अब प्रेम से प्रभु का गुणगान करो, उनके यशगान से ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अब पुत्र की सद्गति का जरिया भी नहीं होता है। इस प्रकार योगी राज ने पवित्रता के साथ उसको अपने साथ लिया और उस पतिव्रता नारी को धैर्य बंधा करके गुरु गोरखनाथ जी को अपने साथ लेकर के वो नाथ संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। जगन्नाथ धाम की यात्रा कर मच्छिंद्रनाथ रामेश्वरम जा पहुँचते हैं और वहाँ पर गोरखनाथ जी को तपस्या करने के लिए भेज देते हैं और इनकी भेंट यहाँ पर हनुमान जी से होती है। हनुमान जी स्नान करने के लिए वहाँ पर बैठे ही होते हैं, तभी बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण वह अपने ठहरने के लिए पहाड़ खोदने लग जाते हैं और यह अद्भुत कार्य देख कर के मच्छिंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य होता है। योगी राज ने हनुमान जी से कहा कि जो पहाड़ खोदकर इतने जोर की वर्षा में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, यह तेरा घर कब तक तैयार होगा। मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदा करते हैं, उसी तरह इतनी तेज बारिश में तू घर बनाने जा रहा है। मच्छिंद्रनाथ के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले कि अगर तू इतना ही चतुर है तो अपना पता बता कि तू कौन है, कब और तू कहाँ पैदा हुआ है। मच्छिंद्रनाथ जी बोले कि यति हूँ मैं, मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। हनुमान जी बोले यति के माने क्या, तुम जानते भी हो यति किसको बोला जाता है। मच्छिंद्रनाथ जी बोले मेरे प्रताप के कारण ही लोग मुझे यति कहते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी का उत्तर सुनकर हनुमान जी बोले आप किस प्रकार के योगी हैं, मुझे बताने की कृपा करें। क्योंकि मच्छिंद्रनाथ के उत्तर से हनुमान जी बोले आज एक हनुमान ही है जो यति कहलाता है, लेकिन तू दूसरा कौन है, तू कहाँ से पैदा हुआ है, अपना परिचय दे। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी सोच में पड़ जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा मैं यति हूँ, लेकिन मेरे सिवाय और भी कोई यहाँ पर यति नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी कला दिखाओ। हनुमान जी यहाँ पर कला दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि जो तुमने मेरी कला को काट दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम भी यति हो। यहाँ पर जो हनुमान जी हैं अपनी कला दिखाने लगते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इस कला को तो नाथ गुरु ही काटेंगे। मच्छिंद्रनाथ के शब्द सुनकर हनुमान जी को बड़ा ही गुस्सा आता है और ऊंची उड़ान भरकर एक तरफ चले जाते हैं और बहुत ही विकट रूप धारण कर लेते हैं, जिसे मच्छिंद्रनाथ जी को पता ही नहीं चलता है कि भी इनका भेद क्या है। हनुमान जी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर 7 पर्वत फेंके, जिन्हें मच्छिंद्रनाथ जी ने बादल के समान गरजते हुए अपनी तरफ आते हुए जब देखा तो योगी राज ने अपने मंत्र शक्ति की साधना से उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। तब हनुमान जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने एक और बहुत ही बड़ा पर्वत उखाड़ा और योगी राज जी के सिर पर फेंक दिया। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने सागर का जल लिया और वायु के आकर्षण मंत्र पढ़कर हनुमान जी के ऊपर छिड़का, जिससे हनुमान जी वहीं के वहीं अटक गए और वो उड़ान नहीं भर सके। यह करिश्मा देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव ने योगी से प्रार्थना की। तब प्रार्थना स्वीकार कर चुल्लू में जल भरकर हनुमान जी पर दोबारा छिड़का तो पर्वत अपने आप ही अपनी जगह पर जम गया। हनुमान जी पहले के जैसे हो गए और मच्छिंद्रनाथ जी के निकट आकर बोले कि तुम धन्य हो। हे मच्छिंद्रनाथ, तुम्हारी विद्या शक्ति को शाबाश है, तुम सच में ही एक योगी हो और बहुत ही महान संत हो। उनके पिता वायुदेव ने कहा हनुमान, मेरा तेरा जोर इसके सामने नहीं चलेगा, ये योगी है, योगी की मंत्र शक्ति महान होती है, तुम्हारी शक्ति तो भगवान राम है। यह योगी तो सभी देव देवताओं को अपने वश में कर लेते हैं अपने अच्छे कर्मों से और अपने सद्विचारों से। अंत में मच्छिंद्रनाथ जी ने वायुदेव और हनुमान जी दोनों के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन दोनों को प्रणाम किया और अपने ऊपर
उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए उनसे विनती की। तब हनुमान जी और वायुदेव दोनों बहुत प्रसन्न हुए और दोनों पिता पुत्र ने उनकी सहायता के लिए वो तत्पर तैयार हो जाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। और मैं तुम्हें पूरा यति होने का वरदान देता हूँ, यह हनुमान जी उनको बोल देते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा ही, पर मेरे मन में एक शंका है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि योगीराज, तुम्हारे मन में क्या शंका है? तब हनुमान जी से पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, आपकी और मेरी भेंट तो बहुत पहले भी हो चुकी है ना, एक वृक्ष के नीचे। वहाँ पर आपने अपनी विद्या से एक कविता लिखवा करके आपने ही तो मुझे वरदान दिया था ना, और आप ये सब जानते भी थे, तो इतना बड़ा झमेला क्यों किया? आपने मुझ पर वार किया, मेरे साथ आपने झगड़ा किया, उसके बाद आपने एक के बाद दूसरा वार किया और आपने मेरी परीक्षा ली, ऐसा क्यों किया? इतना सुनकर हनुमान जी बोले कि जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे तभी मैंने आपको पहचान लिया था कि आप कवि नारायण के अवतार हैं और मछली के गर्भ से आपका जन्म हुआ है। मुझे तो यह पहले से ही विदित है, परंतु मेरे मन में एक कल्पना आई थी कि जिस वृक्ष के नीचे देवी देवताओं ने जो वरदान दिए थे, जो शक्तियाँ आपको दी थी, क्या वो शक्तियाँ आज भी कार्य कर रही हैं? मैंने तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ही आपको आमने सामने किया था। इसके अलावा अभी आपको काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ेगा और मैं जांचना चाहता था कि क्या आपकी शक्ति आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। फिर हनुमान जी कहने लगे, अब तुम त्रिया राज्य में जाओ और वहाँ पर जाकर आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट वहीं व्यर्थ नहीं हुई है। आपकी और मेरी भेंट एक बहुत ही अच्छा सबक लेकर के आएगी। आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। मच्छिंद्रनाथ जी बोले, वह किस प्रकार? आपका बोझ कैसे हल्का हो गया? हनुमान जी ने कहा, जब हम रावण को मारकर लंका को जीतकर सिया राम जी के साथ, माता सीता जी के साथ हम जब अयोध्या वापस आ रहे थे, तब जानकी माता ने कहा, हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए इनकी शादी करवा देते हैं और संतति और संपत्ति दोनों का ही सुख इनको मैं पहुंचाऊंगी। लेकिन इस कार्य के वास्ते मेरा राजी होना भी आवश्यक था। तब जानकी माता ने मन में ऐसी शंका हुई कि मैं गृहस्थ जीवन से दूर ही रहता हूँ, इसलिए उन्होंने पहले मुझसे वचन लिया और मुझसे कहा कि बेटा हनुमान, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो क्या तुम मुझे वचन दोगे? जानकी माता की बात मैं कैसे टाल सकता था, लेकिन जानकी माता मुझे कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो कहते कि मैं पहले तुमसे वचन लूँगी, उसके बाद ही मैं अपनी मन की बात कहूँगी। इसलिए मुझे उनसे वचन देना पड़ा और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा ही भला चाहती हैं। बुरा तो उसके बेटे का वो सपने में भी नहीं सोच सकती। ये समझकर उनकी आज्ञा मान करके मैंने कबूल किया और तब उन्होंने मुझे शादी रचाकर गृहस्थ जीवन जीने के लिए बाध्य किया, स्त्री सुख भोगने के लिए कहा। लेकिन स्त्री सुख भोगूंगा तो इससे तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा, मेरे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा। तब माता जानकी की तरफ मेरा मेरे तब माता जानकी जी मेरी तरफ क्रोध की दृष्टि से देखकर बोली, हनुमान तुम जरा सा भी मत घबराओ, त्रिया राज्य की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हारे चारों युगों के बाद बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है। मेरे और राम जी के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण भी 99 ही है और उसके मरने के बाद अब तुम्हें त्रिया राज्य में जाना होगा। अब यह समय है, यह समय आ पहुंचा है। समय के अनुसार चलना ही हर इंसान का परम धर्म है। तब भगवान राम जी मेरी तरफ देखते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो है तुम्हारा हो जाएगा। तब त्रिया राज्य में जाने से उन्होंने मेरा मेरा लाभ क्या होगा इसके विषय में उन्होंने मुझे बताया। इतना सुनकर भगवान राम जी ने मुझे कहा
कि तुम भूभुंकार करने से वहाँ की नारियों को गर्भवती करोगे। इसलिए तुम अपने मन में चिंता को छोड़ दो, त्रिया राज्य जाया करो। इस तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहेगा। अतः भगवान राम की इच्छा मान करके वो त्रिया राज्य चले जाते हैं। वहाँ की महारानी का नाम मैनाकनी है और वहाँ पृथ्वी पर सारे पशु पक्षी सभी नर नारियां एक साथ रहते हैं। ये सब सुनकर रानी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हनुमान जी के साथ संभोग करना चाहती है। वो क्या करती है यहाँ पर कि अपने शरीर के एक एक टुकड़े मांस को काट करके अग्निकुंड में डालना शुरू कर देती है, क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह स्त्री चाहती है कि वो हनुमान जी के पत्नी बनकर रहे, लेकिन ये इच्छा तो हनुमान जी उसकी पूरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस स्त्री को यहाँ पर बहुत तप करना पड़ा। तप करने के बाद वो उसके पैरों में पड़ जाती है। हनुमान जी जैसे उसको दर्शन देते हैं तो कहती है कि मेरी मनोकामना भी पूर्ण की जाए। अब उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। रानी, तुम्हारी जो भी मनोकामना है तुम मुझे बताओ। हनुमान जी अपनी भूभुंकार से सभी नारियों को गर्भवती करते हैं और वो कहती है कि आप सबके प्राणनाथ भी कहलाते हैं, परंतु मेरी इच्छा प्रत्यक्ष आपसे मैथुन करने की है, सो आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें। मैथुन की पद्धति का प्रचलन तो त्रिभुवन में प्रचलित है और हमें तो सपने में भी नसीब नहीं होता, इसीलिए आप मुझे प्रेम करें। इस प्रकार का प्रस्ताव सुन करके हनुमान जी को समझ नहीं आता है। वो कहते कि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ और तुम कहती हो कि ऐसा प्रचलन तीनों लोकों में है। तीनों लोकों में तो नहीं है, क्योंकि मैं भी तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, पर मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। मेरे सांस के द्वारा तुम लोगों की जितनी भी तृप्ति होती है काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे अधिक इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए तो यहाँ पर मच्छिंद्र नाथ आएंगे और वो ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। हनुमान जी ये सारा वृत्तांत उस रानी को सुना रहे थे। अब साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं मच्छिंद्र नाथ जी। इस तरह से वो उनको धीरज बंधा देते हैं और अब वहाँ पर पहुँचकर रानी के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो मच्छिंद्र नाथ जी के सामने आग्रह करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अब तुम जाओ त्रिया राज्य में और वहाँ पर जा कर के तुम उस रानी की इच्छा को पूर्ण करो। ऐसी भामिनी देवताओं को बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी की बात सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी बोले कि मैं भी उधर रेत हूँ, मैं भी ब्रह्मचार्य हूँ, इसलिए मुझे भी यह बताओ कि मुझे इसमें क्या लाभ है। मेरा भी तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा ना। मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, आप भी ब्रह्मचारी हैं। अगर आपका ब्रह्मचर्य भंग हो सकता तो मेरा भी ब्रह्मचर्य भंग होगा, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा। और दुनिया भर में मेरी बदनामी फैलेगी वो अलग बात है। यह पाप कर्म कर्म करने के लिए आप मुझे ही क्यों उकसा रहे हैं। वैसे तो नारी का संग नर्क ले जाता है, इसलिए मैं ऐसे कार्य नहीं करूँगा। मच्छिंद्र नाथ जी ने पूर्ण रूप से हनुमान जी को मना कर दिया। मच्छिंद्र नाथ जी की बातें सुनकर हनुमान जी बोले कि अनादिकाल से ये रीति चली आ रही है, उसमें पाप कैसा। जिस तरह 99वां हनुमान जी है उसी तरह से मच्छिंद्र नाथ जी का भी मोनीनाथ का जन्म होना अनिवार्य है। और आप घबराए नहीं, आपकी कीर्ति सूर्य के समान चमकेगी, इसमें कहीं पर कोई भी आपको ठेस नहीं पहुंचने वाली। हनुमान जी की बातों को सुनकर उनको लगता है कि ये तो विधि का विधान है और उनको वहाँ पर जाना ही होगा। हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार समझा दिया और उन्हें राज करने के लिए वहाँ पर राजी कर लिया। और मच्छिंद्र नाथ जी भी हनुमान जी की आज्ञा से उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे और दोनों ही संतों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी से आज्ञा ली और मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी से आज्ञा ली और इस प्रकार दोनों ही वहाँ से अपने अपने रास्ते चल दिए। तो गुरु भक्तों, ये था आपके गोरखनाथ पुराण का चौथा अध्याय, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी का जन्म होता है और 12 वर्ष का होते ही गुरु गोरखनाथ जी तप करने लग जाते हैं और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने रास्ते
त्रिया राज्य में चले जाते हैं, जो कि वो अपने खुशी से नहीं जाते, वो हनुमान जी की इच्छा से जाते हैं। और एक विधि का विधान था जो कि होना अनिवार्य था। यहाँ पर जो भी युद्ध इनके बीच में होता है, गुरु मछेंद्र नाथ जी के और हनुमान जी के, यह भी एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। गुरु भक्तों, सबको करोड़ों बार प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी को करोड़ों बार प्रणाम। गुरु जी आदेश आदेश आदेश, गुरु जी आदेश आदेश आदेश।